अगर उन्होंने तुम्हें एक बार तोड़ दिया है, ध्यान से सुनो, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अक्सर लोग सोचते हैं जब कोई टूटता है वो कमजोर हो जाता है, लेकिन इतिहास में सबसे खतरनाक लोग वही बने हैं जिन्हें पहले तोड़ा गया था। आज हम बात करेंगे उस मानसिकता की जहां दर्द कमजोरी नहीं रहता, वो रूपांतरण बन जाता है। उन्होंने तुम्हें तोड़ा था, अब वही देखेंगे कि उन्होंने क्या बनाया। ये बदले की सस्ती बात नहीं है, ये रूपांतरण की क्रूर सच्चाई है। निकोलो मैकियावली ने सत्ता के खेल में एक बात साफ समझी थी, जो व्यक्ति दर्द से गुजर कर भी खड़ा रहता है वो सबसे अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि वो अब मासूम नहीं रहता, वो जाग चुका होता है। पहला नियम, भावनात्मक मासूमियत खत्म करो। जब तुम्हें पहली बार धोखा मिला, तुम्हें झटका लगा, तुमने सोचा ऐसा मेरे साथ क्यों? यहीं से जागना शुरू होता है। दुनिया निष्पक्ष नहीं है, लोग हमेशा वफादार नहीं होते और संबंध हमेशा स्थायी नहीं होते। इस सच्चाई को स्वीकार करो। मासूम रहोगे तो दोबारा टूटोगे, जागे रहोगे तो बदलोगे। दूसरा नियम, दर्द को ठंडा करो। गुस्सा स्वाभाविक है, लेकिन लगातार गुस्से में रहना तुम्हें कमजोर बना देता है। द प्रिंस में एक बात बार बार दिखती है, शासक भावनाओं से नहीं चलता, निर्णयों से चलता है। तुम्हारा बदला चीख नहीं होना चाहिए, तुम्हारा बदला सुधार होना चाहिए। शांत, सटीक, रणनीतिक। तीसरा नियम, अपने पुराने स्वरूप को खत्म करो। जिस व्यक्ति को उन्होंने तोड़ा था वो अब वापस नहीं आना चाहिए। अगर तुम वही रहोगे तो फिर से वही होगा। नई सीमाएं बनाओ, नई आदतें बनाओ, नई पहचान बनाओ। पुराना संस्करण खत्म करो। चौथा नियम, दूरी को हथियार बनाओ। जो तुम्हें चोट दे चुके हैं उन्हें तुम्हारी भावनाएं मत दिखाओ। दूरी, शांत, स्थिर। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तब सामने वाला असहज होता है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी शक्ति है। पांचवा नियम, अपनी कीमत बढ़ाओ। सबसे प्रभावी बदला क्या है? स्तर बढ़ाना। अगर उन्होंने तुम्हें कम आंका था तो अब इतना आगे बढ़ो कि वे समझें उन्होंने क्या खोया। लेकिन ये उनके लिए मत करो, अपने लिए करो। छठा नियम, नियंत्रण वापस लो। टूटे हुए व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? वो नियंत्रण खो देता है। अब हर चीज अपने हाथ में लो। तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे निर्णय। कोई और तय नहीं करेगा कि तुम क्या हो। सातवां और अंतिम नियम, भावनाओं से ऊपर उठो। राक्षस बनना मतलब निर्दयी बनना नहीं, मतलब है अब तुम भोले नहीं हो। तुम समझते हो कि खेल कैसे चलता है। तुम भरोसा करते हो, लेकिन परीक्षण के बाद। तुम प्यार करते हो, लेकिन सीमाओं के साथ। तुम चलते हो, लेकिन आंखें खोलकर। अब सच सुनो, अगर उन्होंने तुम्हें तोड़ा है तो दो रास्ते हैं, या तो तुम पीड़ित बने रहो या तुम विकसित हो जाओ। दर्द ने तुम्हें जगाया है। अब सवाल यह है कि क्या तुम फिर से सो जाओगे या इस जागरूकता को शक्ति बनाओगे। मैकियावली की मानसिकता बदले की नहीं थी, वो नियंत्रण की थी। अगर तुम नियंत्रण में हो तो तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं, तुम्हारी उपस्थिति ही काफी होगी। याद रखो, सबसे खतरनाक व्यक्ति वो नहीं जो गुस्से में है। सबसे खतरनाक व्यक्ति वो है जो शांत हो चुका है और जिसने सबक सीख लिया है। उन्होंने तुम्हें एक बार तोड़ा, अब तुम्हारी बारी है अपना नया संस्करण बनाने की। राक्षस बनो मतलब जागरूक बनो, निर्दयी बनो मतलब अनुशासित बनो, अजेय बनो मतलब भावनात्मक रूप से स्वतंत्र बनो। अब अंतिम सवाल, क्या तुम वही आदमी रहोगे जिसे उन्होंने चोट पहुंचाई थी, या वो बनोगे जिसे दोबारा कोई चोट न पहुंचा सके? उन्होंने तुम्हें एक बार तोड़ा, अब वही देखेंगे उन्होंने क्या बना दिया। निर्णय तुम्हारा है। अगर तुम अभी भी सुन रहे हो तो इसका मतलब है तुम सिर्फ ठीक नहीं होना चाहते, तुम बदलना चाहते हो। अब असली रूपांतरण शुरू होता है। उन्होंने तुम्हें तोड़ा, लेकिन उन्होंने तुम्हें सिखाया भी। निकोलो मैकियावली ने समझा था, मनुष्य दो तरह से सीखता है, या तो बुद्धि से या दर्द से, और दर्द की शिक्षा कभी अधूरी नहीं होती। आठवां नियम, अब भावनात्मक निवेश सोच समझकर करो। पहले तुम खुलकर भरोसा करते थे, अब नहीं। पहले तुम जल्दी जुड़ जाते थे, अब नहीं। अब हर व्यक्ति को पूरी पहुंच मत दो, भरोसा परतों में दो, निकटता धीरे दो, रहस्य बहुत कम लोगों को दो। राक्षस बनना मतलब ये नहीं कि दिल खत्म हो गया,
मतलब है दरवाजा अब नियंत्रित है। 9वां नियम, अपनी कमजोरियां सार्वजनिक मत करो। दुनिया सहानुभूति कम देती है, अवसर ज्यादा खोजती है। अगर लोग जानते हैं कि तुम्हें कहां चोट लगी है, तो वही जगह निशाना बनेगी। द प्रिंस में बार बार संकेत मिलता है, नेता अपनी आंतरिक कमजोरी सबको नहीं दिखाता। तुम्हारा दर्द तुम्हारा निजी ईंधन है, उसे प्रदर्शन मत बनाओ। 10वां नियम, अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित करो। जो तुम्हें तोड़ चुके हैं वो अक्सर तुम्हारी प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं। क्या तुम अभी भी आहत हो? क्या तुम अभी भी परेशान हो? क्या तुम अभी भी प्रभावित हो? उन्हें कुछ मत दो। शांत चेहरा, स्थिर आवाज, सीधा व्यवहार। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तब खेल खत्म हो जाता है। 11वां नियम, अपनी कहानी बदलो। अगर तुम खुद को पीड़ित कहोगे तो तुम उसी भूमिका में रहोगे। अगर तुम खुद को प्रशिक्षित कहोगे तो तुम आगे बढ़ोगे। दर्द को पहचान बनाना आसान है, दर्द को प्रशिक्षण बनाना कठिन है। लेकिन राजा आसान रास्ता नहीं चुनता। 12वां नियम, आर्थिक और मानसिक स्वतंत्रता बनाओ। जिस व्यक्ति के पास विकल्प नहीं होते वो समझौता करता है, जिसके पास विकल्प होते हैं वो निर्णय लेता है। अब खुद को इस स्तर पर लाओ कि तुम्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े। तुम्हारा पैसा, तुम्हारी कौशल, तुम्हारा नेटवर्क। निर्भरता टूटने की जड़ होती है, स्वतंत्रता शक्ति की जड़। 13वां नियम, बदला मत लो, संतुलन बनाओ। बदला भावनात्मक है, संतुलन रणनीतिक। अगर कोई तुम्हारे जीवन से गया है तो उसे वापस लाने की कोशिश मत करो। अगर कोई तुम्हें छोड़ गया है तो पीछा मत करो। ऊर्जा बचाओ, स्तर बढ़ाओ। सबसे गहरा बदला है अप्रभावित रहना। 14वां नियम, अब तुम पढ़े लिखे हो। पहले तुम लोगों को उनके शब्दों से पहचानते थे, अब उनके पैटर्न से पहचानो। पहले तुम जल्दी माफ कर देते थे, अब पहले समझो। पहले तुम उम्मीद करते थे, अब निरीक्षण करो। तुम्हें तोड़ा गया है, लेकिन अब तुम अंधे नहीं हो। अब सच सुनो, राक्षस बनना मतलब निर्दयी बनना नहीं है। मतलब है अब तुम्हें गेम समझ आ गया है। तुम अब भोले नहीं हो, तुम अब निर्भर नहीं हो, तुम अब भावनात्मक रूप से नियंत्रित नहीं हो सकते। अब खुद से पूछो, क्या तुम अभी भी उसी इंसान की तरह व्यवहार कर रहे हो जिसे उन्होंने तोड़ा था, या तुम बदल चुके हो? क्योंकि सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जो गुस्से में है। सबसे खतरनाक इंसान वो है जो शांत है, सीख चुका है और अब नियंत्रित है। उन्होंने तुम्हें एक बार तोड़ा, अब तुम वही गलती दोबारा होने दोगे या नया गेम खेलोगे? निर्णय तुम्हारा है। अगर तुम अब भी सुन रहे हो तो समझ लो, ये अब बदले की कहानी नहीं रही, ये सत्ता की कहानी बन चुकी है। उन्होंने तुम्हें तोड़ा, लेकिन उन्होंने तुम्हें एक चीज दी, जागरूकता। और जागरूक आदमी सबसे खतरनाक होता है। निकोलो मैकियावेली ने समझा था, जिसे दुनिया की असली प्रकृति समझ आ जाती है वो फिर मासूम नहीं रहता। अब तीसरी परत शुरू होती है। 15वां नियम, अपनी उपलब्धता सीमित करो। पहले तुम हमेशा उपलब्ध थे। हर कॉल का जवाब, हर मैसेज का उत्तर, हर निमंत्रण स्वीकार। अब नहीं। जो हर समय उपलब्ध होता है वो मूल्य खो देता है। दूरी रहस्यमयता पैदा करती है, रहस्यमयता शक्ति पैदा करती है। अब तुम्हारी पहुंच नियंत्रित है। 16वां नियम, अपनी भावनात्मक ऊर्जा की रक्षा करो। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में स्थायी स्थान का हकदार नहीं है। कुछ लोग सिर्फ सबक होते हैं, कुछ लोग सिर्फ चरण। उन पर भावनात्मक निवेश बंद करो जो तुम्हारी दिशा नहीं समझते।
द प्रिंस संकेत देता है। शासक अपनी ऊर्जा वहीं लगाता है जहां परिणाम मिलता है। तुम्हें भी यही करना है। 17वां नियम। प्रतिक्रिया की जगह निरीक्षण करो। जब कोई तुम्हें उकसाए, रुको। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे, रुको। जब कोई तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करे, रुको। निरीक्षण करो। अक्सर लोग अपनी कमजोरी खुद दिखा देते हैं अगर तुम शांत रहो। तुम्हारी चुप्पी उन्हें असहज करेगी, और असहज लोग गलतियां करते हैं। 18वां नियम। अपनी उपस्थिति बदलो। अब तुम कमरे में प्रवेश करते समय ऊर्जा बदलते हो। न दिखावा, न शोर। शांत, स्थिर। नियंत्रित। जो आदमी बहुत बोलता है वो प्रभाव चाहता है। जो आदमी कम बोलता है वो प्रभाव छोड़ता है। उन्नीसवां नियम। अपने लक्ष्य गुप्त रखो। हर योजना सबको मत बताओ। लोग या तो हंसेंगे या बाधा डालेंगे या ऊर्जा खींचेंगे। तुम्हारे सपने सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है। उन्हें निर्माण दो, घोषणा नहीं। 20वां नियम। अब तुम भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो। यह सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब अगर कोई जाए, तुम टूटोगे नहीं। अब अगर कोई धोखा दे, तुम सीखोगे, गिरोगे नहीं। अब अगर कोई आलोचना करे, तुम विश्लेषण करोगे, प्रतिक्रिया नहीं। यही राक्षस मानसिकता है। निर्दयी नहीं, अप्रभावित। अब सच्चाई सुनो। उन्होंने तुम्हें तोड़ा, क्योंकि तुम भरोसा करते थे। लेकिन अब तुम भरोसा करोगे। लेकिन निरीक्षण के बाद उन्होंने तुम्हें गिराया, क्योंकि तुम भावुक थे। अब तुम भावुक हो, लेकिन नियंत्रित। उन्होंने तुम्हें छोड़ा, क्योंकि तुम निर्भर थे। अब तुम स्वतंत्र हो।
अब खुद से अंतिम सवाल पूछो। क्या तुम अब भी उनसे बदला लेना चाहते हो या तुम उनसे आगे निकलना चाहते हो? क्योंकि सबसे गहरा बदला किसी को गिराना नहीं है। सबसे गहरा बदला है इतना ऊपर उठ जाना कि वो तुम्हारी पहुंच में ही ना रहें। उन्होंने तुम्हें एक बार तो तोड़ा, लेकिन अब तुम वही इंसान नहीं हो। अब तुम प्रशिक्षित हो, नियंत्रित हो, रणनीतिक हो। अब तुम शिकार नहीं हो। अब तुम खेल समझ चुके हो। और जब खेल समझ में आ जाए तो फिर हार असंभव हो जाती है। अब फैसला तुम्हारा है। पीछे देखोगे या साम्राज्य बनाओगे?